गिर ही गया। बहुत डेंजर यात्रा है, डेंजर मतलब खतरनाक यात्रा है। मौसम देख के बहुत खुशी हो रही है बाबा। ये जो किन्नौर कैलाश का जो ये हाइट है, एक्चुअल हाइट 14,850 फीट मानी है। अच्छा, आपने शायद मुझे 4+7 नहीं बना साथिया में सिल में देखा होगा। मेरा तो फ्री कर रखा है भैया ने और 2 जनों के पैसे ले रहे हैं, लेकिन पैसे भी थोड़ा सा कम ही ले रहे हैं उनसे। पोर्टर के रूप में शुरू किया था करियर, आज एक कंपनी ओनर के तौर पे जाने जाते हैं। वो है बॉलीवुड एक्टर हूँ, मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं कलर्स के लिए, स्टार प्लस, जी, MTV, चैनल। तो आप स्क्वैट्स कर सकते हैं, मसालेदार खाने से बचिए और हो सके तो एक दिन फ्रूट रखिए आप। मूवी करने जा रहा हूँ मैं, हिंदी मूवी है, वो मेरी अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर गंधर्व यक्ष जितनी भी योनियों के प्राणी इंसान हो गए वो आते हैं और महादेव के समक्ष अपनी चिंताएं या अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं। ये स्वयंभुआ और इनको इंद्रकील पर्वत भी कहा गया है शास्त्रों में, प्रिज्म टाइप का है। तो आपको सुबह आप बैठेंगे इनको देखने तो शाम तक आपको साथ रखने की। उस टाइम को हमारा साथ नहीं दिया, बंद करो इनको, जितना नहीं बोला है, जितना नहीं बोलता है आदमी बोलता है हमारे को। तो ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये पूरा गणेश पार्क है और यहाँ पर अभी कम से कम 200 से 300 अभी ट्रैकर्स हैं, आदमी हैं यहाँ पर। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया है, जय श्री शक्ति। जय शिव शक्ति। मेरा नाम देव गौर है, बॉलीवुड एक्टर हूँ, मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं कलर्स के लिए, स्टार प्लस, जी, MTV, चैनल और लाइफ ओके ऐड किए हैं मैंने, और मैंने 500 से ज़्यादा किए, जिसमें मैंने धोनी के साथ किया है, अभिषेक बच्चन के साथ किया है, अक्षय के साथ किया है, मैंने बहुत सारे ऐड किए हैं, बहुत कुछ है। आप भी बहुत अच्छे हैं, आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अभी शुक्रिया। मूवी करने जा रहा हूँ मैं, हाँ हिंदी मूवी है, वो मेरी अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो उसका नाम बता सकते हैं कुछ? नहीं, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हिंट है हमारे व्यूअर्स को। बस ये है कि हिंदी मूवी है और बहुत बड़े बैनर पे बन रही है, जिसमें बड़े बड़े स्टार। एक स्टार का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकता, कोई भी अभी नहीं, कुछ भी नहीं बता कुछ सकता। भी नहीं। किस टाइप का है, किस टाइप की इमोशनल है मूवी? आदमी की को क्या कर ये है एक्शन मूवी। एक्शन मूवी, मतलब कोई तो एक हीरोइन होंगी उसमें, एक हीरोइन का नाम? हीरोइन में देखो 2 ऑप्शन है, श्रद्धा कपूर है और एक और है जो नई हीरोइन है जिसको लॉन्च कर। भगत लोग इनको देखते रहते हैं टीवी में, पक्का बताइएगा ये कौन है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी हमें ये मिले किन्नौर कैलाश जाते हुए यात्रा पे, तो यहीं पर ही हमें मिले हुए हैं एक टीवी एक्ट्रेस, 2 टीवी एक्ट्रेस मिले हैं। हालांकि मैम से बात करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप? बस मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और बहुत लकी हूँ अभी, क्योंकि मैं किन्नौर कैलाश आई हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसी यात्रा करती रहती हूँ और मेरे 4 केदार भी खत्म हो गए हैं, तो अभी कैलाश स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सिद्धि सोनी। मैंने आपको शायद कहीं देखा है किसी चैनल पे या टीवी पे, शायद मैंने आपको कहीं देखा, तभी मैं आपको रिमाइंड करा मैंने आपको। अच्छा, आपने शायद मुझे ना जैसे कि स्टार प्लस 7 नहीं बना साथिया में सीरियल में देखा होगा, जिसने अगर एकदम एंड तक सीरियल देखी होगी, कि जैसे कि सीरियल लंबाने के लिए जो एकता कपूर तो बहुत सीरियल स्टोरी डालती रहती है ना, तो उस पर गोपी का अचानक से एक बेटा पैदा हो जाता है, उसकी स्टोरी तो कुछ रही नहीं थी, तो बाद में अचानक से ओशा से उसका बेटा आता है, उसका नाम है रोहित सुचंती, जो अभी लीड रोल ऑलरेडी कर रहा है जी टीवी में, ठीक है। तो उसके साथ मैं लॉन्च हुई थी, उसके साथ मेरा रोल था, आई थिंक मेरा नाम था सोनिया करके, और गर्लफ्रेंड के रोल में, मतलब कि एक फियांसे तक मैं पहुंच गई थी, मतलब कि दूसरी पीढ़ी से स्टार्ट होती है, तो वहाँ मैंने काम किया था। और दूसरा, जैसे बैक टू बैक मैंने वेब सीरीज़ भी करी है, और पनोरमा में मेरा एल्बम सॉन्ग है, जी म्यूजिक चैनल में मेरा एल्बम सॉन्ग से, वो भी स्टार किड के साथ है, जो मुमताज़ जो पुरानी जो हीरोइन थी उसके बेटे के साथ है। और एक और जैसे कि OTT है, ठीक है, तो OTT में मेरा एक वेब सीरीज़ है हंगामा OTT, आपको सब पता होगा हंगामा OTT। मैंने जो भी काम किया है हर वक्त मैंने लीड एक्टर के साथ काम किया है और एज अ हीरोइन काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमें बताए स्पीक में भी मिले हुए हैं, और सडनली ये पता है अभी मैम खाना खा रहे थे, तो मैंने एकदम से मेरी नज़र गई, उससे पहले भी मैंने एक मैडम की उसमें आपकी फ़ोटो देखी थी, वो बोल रहे थे कि हमारे साथ आए हुए हैं करके, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो, मैंने इतना खास नहीं करा, वो मेरे को रिमाइंड हुआ उस समय, तब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा मैम बहुत बढ़िया। क्या कहा जाए, मतलब हो जाता है कि हम कोई भी कॉस्ट्यूम में रहे तो एज एक्टर और एक्ट्रेस की इमेज कुछ अजीब ही होती है, कुछ अलग ही होती है, कि आप नॉर्मल ट्रैक टी शर्ट में भी रहते हो ना, तो एक उनकी इमेज अलग से दूर से भी लोग पहचान जाते हैं कि नहीं, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, कहीं से या एक्टर है या टेलीविज़न से बिलोंग करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारे सुपरस्टार से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। 2 के 2 एक साथ ही हैं, वो स्टे ट्यून।
और कोई भी टीवी एक्ट्रेस इतना बुरा भी नहीं होता जितना हम समझते हैं ना कि वो कुछ उसके लिए नहीं बोल रहा है, कोई कॉज के लिए नहीं बोल रहा है। देखिए कॉज के लिए नहीं, लेकिन ये अपने इंजॉयमेंट के लिए भी नहीं, एक मतलब एक भोलेनाथ जी को पाने के लिए समझ बस। लीजिए, आशीर्वाद लेने के लिए समझ लीजिए, हाँ। बस उसके लिए तो चलते रहते हैं ना। बस बहुत बढ़िया, बहुत उन्हीं बढ़िया। का आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक पहुँच गए, हाँ, उनकी कृपा से हम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर 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 महादेव। हर हर महादेव, जय श्री शक्ति। जय। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं तांगलिंग गांव तक पहुंच चुका हूं। वो जगह जहां से कठिन यात्रा शुरू होती है। यहाँ से मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हुई। तंगलिंग से रजिस्ट्रेशन कराया, मेडिकल चेकअप हुआ और ग्रीन टैक्स भरकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने एक दिन निःशुल्क भंडारे में रहकर संतोष का अनुभव किया, जहाँ अन्न, सेवा और भक्ति एक साथ बह रही थी। अगले दिन मैंने अपनी पदयात्रा शुरू की और पहुंच गया गणेश पार्क, किन्नर कैलाश का बेस कैंप। यह वही जगह है जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने हम सबको ठहरने पर मजबूर कर दिया। ऊपर कहीं बादल फट गया था, कई लोग पहाड़ों में फंस गए थे। यात्रा पर तत्काल रोक लगा दी गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, लेकिन तभी महादेव की कृपा का अनुभव हुआ। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, शिव की छाया उन सब पे बनी रही। इस दौरान हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की। अब आगे क्या होगा, क्या यात्रा फिर से शुरू होगी, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय किन्नर कैलाश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रासा वाईटी यूके साइकिल बाबा न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग आए हो? बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। सुबह की शुरुआत हो रही है गणेश टॉप के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो गाइस एकदम सुबह सुबह का टाइम और देखो मौसम हो रहा है बड़ा औसम। और अब देखते हैं आज के दिन में भी यात्रा तो नहीं हो पा रही है, तो दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा आज का दिन, क्या करते हैं हम आज के दिन में और कहाँ कहाँ जाते हैं, दिखाएंगे। पूरा बने रहिए, नहीं देखना सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो नई वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं हमारा कैसा रहता है आज का दिन। हर हर महादेव। और हमारे साथ हैं हमारे दादा, जो कम से कम अभी तक 27 यात्रा कर चुके हैं श्री किन्नौर कैलाश जी की। तो दादा से मिलाते हैं आपको। मैं 2004 से ये यात्रा करता हूँ और मैं ये यात्रा 27 बार कर चुका हूँ। और मैं कर नहीं चुका हूँ, मैं कराता हूँ, मैं लोगों को लेके आता हूँ, संभाल के मैं ले जाना। तो किन्नौर कैलाश महादेव की असीम कृपा है। पोर्टर के रूप में शुरू किया था करियर, आज एक कंपनी ओनर के तौर पे जाने जाते हैं। और पूरा जब कैलाश की बात आती तो हमारी भी बात आती, तो इस बात में हम धन्य हैं। तो किन्नौर कैलाश के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, किन्नौर कैलाश महादेव में महादेव की राज्यसभा लगती है और राज्यसभा जहाँ लगती है वहाँ सारी सुनवाई होती है। तो यहाँ पे आपका गंधर्व, यक्ष, जितनी भी योनियों के प्राणी हैं, इंसान हो गए, वो आते हैं और महादेव के समक्ष अपनी चिंताएं या अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ है कि ये राज्यसभा लगती है और यहाँ आप जो भी कहते हैं महादेव पूरी तरह से उसको सुनते हैं। और ये इसके साथ साथ किन्नौर कैलाश बहुत डेंजर यात्रा है। डेंजर मतलब खतरनाक यात्रा है। यहाँ आप कभी भी आएँ तो लोकल लोगों के साथ ही आएँ। और यहाँ कभी जत्था चले, यात्रा चले तो जत्थे में ही चलें, कभी अकेले ना चले यहाँ पे। और कभी तो हम देखिए हमारे गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में ये भी लिखा गया कि कभी एक दिन ऐसा आएगा किन्नौर कैलाश पूरी तरह अपने आप को बंद कर देंगे। तो 1993 से पहले हम पार्वती कुंड में जाके दर्शन करके, यानी 3 किलोमीटर पीछे ही हम सारा कुछ दर्शन पूजा पाठ करते थे। 1993 के बाद कैलाश तक छोड़ा गया प्रशासन ने। तो किन्नौर कैलाश को, एक तो ये किन्नर कैलाश है हमारे, तो किन्नर का अर्थ बता देना चाहता हूँ मैं। किन्नर का शाब्दिक अर्थ होता है जो 18 गायन, 18 नृत्य, 18 वाद्य यंत्रों को अच्छी तरह जानता हो, उसका निपुण हो, उसे किन्नर कहा जाता है। और आप जब देखेंगे शिवलिंग को, 79 फीट है, 79 फीट का शिवलिंग है। ये स्वयंभू है एक्चुअली, ये स्वयंभू है और इनको इंद्रकील पर्वत भी कहा गया है शास्त्रों में, और बाणासुर कैलाश भी कहा गया है। और जब आप शिवलिंग को देखेंगे तो ये 2 भागों में है, तो इसको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और साइड से इसको आप देखेंगे तो ये नृत्य करते हुए नजर आते हैं, तो इनको नटराज भी कहा जाता है। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वो कल्पा जाएं, कल्पा से इनके बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। ये एक सफ्टकीय रचना है, जो मतलब आप ये मान के चलिए सफ्टकीय रचना है, प्रिज्म टाइप का है। तो आपको सुबह आप बैठेंगे इनको देखने तो शाम तक आपको 7 रंग दिखेंगे। एक और ज़रूरी बात बोल देना चाहता हूँ आपको, जब आप यात्राओं में आते हैं, नहीं आएंगे ये ज़रूर सोचना, तो जब भी आप आएँ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएँ, जब यात्रा में आप आएँ खूब पानी पिएँ, क्योंकि पहाड़ का पानी बहुत भारी होता है। आप लोगों का पानी हल्का होता है, मतलब आपका 2 गिलास पानी, हमारा 1 गिलास पानी, तो भारी होता है, पचता नहीं है, पेट खराब कर देता है, पेट में दर्द, गैस वगैरह कर देता है। खूब पानी पीजिए, व्यायाम कीजिए, दौड़ लगाइए। व्यायाम में भी मैं सबसे बेस्ट व्यायाम मानता हूँ दंड बैठक, स्क्वाट्स। दंड बैठक में क्या होता है कि एक्चुअली हमारे अब दिनचर्या क्या हो गई, दिनचर्या हमारी ये हो गई है कि हम सुबह उठे, स्कूटर में गए, कार में गए, ऑफिस में बैठ गए, मतलब हमारे पाँव को पता ही नहीं हमारा वजन कितना है। दिक्कत तब आती है। तो स्क्वाट्स लगाने से हमारे
बॉडी मतलब हमारे पाँव को पूरा पूरा आइडिया हो जाता है कि हमारा वज़न कितना है। और क्योंकि यहाँ 1-1 फुट भी एक पाँव से खींचना पड़ता है अपने आप को, तो पाँव तो मजबूत होने ही चाहिए यहाँ के लिए। तो आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। मसालेदार खाने से बचिए और हो सके तो एक दिन फ्रूट रखिए अपना, और साथ में अपना ड्रिंक एंड ये अपना स्मोक, इससे बचिए। जब आप यहाँ आते हैं ये तैयारी कीजिए, बाकी महादेव तो आपको पहुँचा ही देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस। तो हमारे साथ हमारे भैया जी भी हैं और ये भी, और मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे जो भैया जी लोग हैं सबके सब उत्तराखंड से आए हुए हैं। और उत्तराखंड से जो अभी मतलब अलग अलग राज्य में अगर कोई भी अपने राज्य का मिले तो अलग ही मजा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। आप तो आसमान में बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? आपके नीचे सब देखो बादल बादल ही दिख रहे हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला सीन है। मैं सुरावत उत्तराखंड चमोली से बिलोंग करता हूँ और भैया के साथ बहुत ट्रैक कर चुका हूँ। मैं ट्रैक करता ही रहता हूँ, इनसे सीखता हूँ जैसा भी होता है। और पहाड़ों से प्यार है, चले जाते हैं जहाँ भी भोले बाबा बुलाते हैं वहीं चलते हैं बस। इस बार थोड़ा दुख हुआ कि बादल फट गए, थोड़ा बहुत यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई। अगली बार देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अपने आप दूसरे भैया जी से मिलाते हैं, हमारे जोशी जी से। हर हर महादेव। जो किन्नौर कैलाश की हाइट मतलब ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। मतलब एक्चुअल जो हाइट है मैं बता देता हूँ आपको। जो किन्नौर कैलाश की जो एक्चुअल हाइट है वो 14,000 समथिंग 14,000 से 15,000 फीट के पास है। 14,850 फीट माना जाता है इसको। और अक्सर लोग क्या करते हैं 6,000 मीटर की ऊंचाई देते हैं। 6,000 मीटर की ऊंचाई रांगकुमो पर्वत है, जिसको कहा जाता है किन्नौर कैलाश शिखर, पीक। देखिए अब श्रीखंड कैलाश हमारे जहाँ भी खड़े हैं वो पीक है, वो भी 18,570 फीट में। मणिमहेश कैलाश हमारे खड़े हैं वो भी पीक है, वो 15,750 फीट में है। और हमारे आदि कैलाश खड़े हैं वो भी पीक है, 15,800 उसमें खड़े हैं। और जो हमारे मानसरोवर हैं वो आपके 21,000 फीट में खड़े हैं, वो भी पीक है। लेकिन ये है कि ये जो किन्नौर कैलाश का जो ये हाइट है, एक्चुअल हाइट 14,850 फीट मानी जाती है। वो तो 6,000 मीटर तो एक्सपीडिशन हो जाता है। तो ये गूगल में क्यों गलत देते हैं? है जी, गूगल में क्यों दिया है कि 6,000 चीज़ें मतलब चलती रहती है, मुंह बोली चीज़ें हैं। जैसे आपने कुछ बोला वो चीज़ें आगे गई। और जो ब्लॉगर है ना, कई ब्लॉगर तो इसको 21,000 फीट लिखते हैं, जबकि अगर 6,055 मीटर भी माना जाए तो 19,000 फीट के आसपास आता है। 19,000 फीट बहुत होता है, बहुत ये पीक है। 6,000 के ऊपर तो एक्सपीडिशन आता है, वो फिर ट्रैक नहीं होता है। और एक्सपीडिशन में फिर इक्विपमेंट, हेलमेट, जो भी मतलब एक नियम होता है उसका। फिर एक्सपीडिशन जब हम करते हैं तो पैरामेडिकल भी देना होता है, यानी हेलीकॉप्टर भी देना होता है उसमें 6,000 फीट से ऊपर। तो ये गलत है, ये 14,850 फीट है। और अगर इसको ऊंचाई में गिना जाए तो ये 5,000 के समथिंग आएगा ये मीटर। बस इतना ही है। ये है गणेश पॉइंट और जो सामने ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये पूरा जा रहा है किन्नर कैलाशी को। और यहाँ पर अभी रुके हुए हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। नीचे से सब लोग भक्तगण देखिए सब यहीं से हाथ जोड़ रहे हैं। ऊपर को जाने का नहीं हो पा रहा है, अलाउड नहीं हो पा रहा है। देखते हैं महादेव क्या करते हैं, बुलाते नहीं बुलाते। और बहुत ही ज़्यादा जो वैली दिख रही है ना आपको, ये पूरी भर जा रही है, एकदम से धुंध आ रही है, एकदम से धुंध हट जा रही है। बादल हैं पूरे, धुंध भी नहीं कह सकते इन्हें, ये पूरे बादल हैं। और नीचे से वो देखिए सतलुज नदी बहती हुई, ठीक वहाँ पर कैंप्स एंड होम स्टे किन्नौर कैलाश यात्रा में यहीं पर रुके हुए हैं भैया के वहाँ। भैया बहुत अच्छे हैं, मेरा तो फ्री कर रखा है भैया ने। और 2 जनों के पैसे ले रहे हैं, लेकिन पैसे भी थोड़ा सा कम ही ले रहे हैं उनसे भी। और भैया ने कहा आप इतनी बड़ी यात्रा करके आ रहे हो और कैलाश को आ गए हो तो आपसे पैसे नहीं लेते हैं। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। और उनको पहले उसमें दिखा कि कौवा है यहाँ पर, महाराज की जय हो। ये पूरे वैली में कोई पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है। एक मेरे को ये डॉगी दिखा था, वो भी बेचारा किसी को लग रहा कि वो शेर का शिकार बना हुआ है या कहीं से गिर गया। तो ऐसे करके यात्रा जाती है, देखिए सीधे ऊपर को जाती है। ऐसे करके यहाँ से भी जाने का है, यहाँ से भी जाने का है। तो देखते हैं। ऊपर आज सुबह बादल फटा हुआ है, बादल से फटने से कोई ऐसे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रा पे रोक लगा दी गई है। और इंतज़ार करते हैं कब यात्रा खुलती है, देखते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि आज और कल दोनों बंद हैं, तो थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हर हर महादेव। तो इसको बोलते हैं द लाइफ ऑफ ब्लॉगर। अभी तकरीबन हम नीचे को उतर चुके हैं, 700-800 मीटर नीचे उतर गए हैं गणेश पीक से, लेकिन हमें उतरना नहीं था, हमें अभी चढ़ना है और ऊपर किन्नौर कैलाश को। लेकिन अभी 700-800 मीटर इसलिए नीचे आए हुए हैं क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करनी है और ऊपर नेटवर्क नहीं है, तो हम नीचे आए हुए हैं। बहुत नीचे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। तो देखो कितने नीचे आ गए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ऊपर से नहीं तो सब टेंट वेंट दिख रहे थे। ये पूरा जंगल आ गया, देखो हम पूरा का पूरा जंगल है।
एक नज़ारा ये भी देख लो, पूरे बादल देखो नीचे हैं, ठीक है, और हम कितने ऊपर हैं, देखो कितने ऊपर हाइट में हैं हम, बादल कहाँ पर हैं नीचे। और वो सतलुज नदी देखिए कहाँ से बहते हुए आ रही, इतना विराट रूप उसका देखिए, वो सॉरी बहते हुए यहाँ से जा रही है वहाँ को। और देखिए नदी कितनी भयानक हो रही है, अपने संग पता नहीं क्या क्या लेके जा रही है, पेड़ वेड़ पता नहीं क्या क्या लेके जा रही है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो चलो चलते हैं और कुछ यहाँ से नीचे। यहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्या करें, कैसे अपलोड करें भाई, कैसे दिखाऊँ आपको ये चीज़ें, मैं कैसे ओह अपने उत्तराखंडियों को दिखाऊं, अपने जनता को दिखाऊं। गिरी गया हाँ, वो पूरा फिसल गया है नीचे को, वो शिट कैमरा सब गिर गया। ओ भाई मौसम खुल गया पूरा, क्या ही मौसम हो रखा, बादल ही बादल। किन्नर कैलाश की ऊंचाइयों में मैं कैलाश चढ़ चुका हूँ। अभी थोड़ा सा उतरा नीचे नेटवर्क के चक्कर में, एक वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में, लेकिन पोस्ट नहीं हुई, ऊपर से गिरा लग गया तो पाँव भी लग गई है। और सीधा ऊपर ही को जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ अगर हो पाए तो। और एक बार ही नज़ारा देखो गाइस, कहाँ आ गया हूँ मैं। सीताराम हर हर महादेव। ओ भाई किन्नौर कैलाश की ऊंचाइयों में गणेश पीक पहुँचने वाले हैं। हर हर महादेव, शिव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा जी आ रहे हैं। अब तो बुला लो, अब तो खुल गया मौसम। मौसम देख के बहुत खुशी हो रही है, 3 दिनों से फंसे हैं हम यहीं पर। तो अभी गाइस माता राम मेरे को बाहर मिले और हम नीचे को जा रहे थे नेटवर्क में, तो बोल रहे चाय पी के जाओ, बात आती हुई हमारी। मैंने कहा भी आएंगे माता, आएंगे। और माता ने भी चाय भी पिला दी गर्मा गर्म, और पराठे भी खिला दिए आलू का गर्मा। इतने टेस्टी हो रहे ना, ये बहुत ही टेस्टी। माता राम देखे जरा तेरे को। अच्छा ये माता राम है, और ये हमारे बहू को देखिए, अभी भी कैसे जवान है वो, कैसी इतनी ठंड में बैठे हुए हैं यहाँ। 15 तारीख से यहीं पर ही है, और पूरी लैंड ही नहीं किया पता है। मिल के बंद कर दिया, 3 साल बंद था, 18, 19, 20, 21 बंद था। बहुत लड़े हम। अच्छा ये जितने टेंट है ना ऊपर, हाँ। 1-2 को छोड़ के, 2 को छोड़ करके, मेरा बेटा और एक दूसरा है, ये 2 को छोड़ के ये सारे विरोध में थे वो शामिल, भाई बंद करो। आज शर्म नहीं इनको, आज आके कमा रहे हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ। उस टाइम तो हमारा साथ नहीं दिया, भाई बंद करो इनको, देवता ने बोला है। देवता नहीं बोलता है, आदमी बोलता है, हमारे को पता है। देवता रक्षा के लिए होता है, आदमी को वो तकलीफ देने के लिए थोड़ी देवता होता है। सही बात। हमारा यहाँ होता है ना, कंधे में उठाते नचाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बोला नहीं मान रहा है, देवता कहाँ बोलता है। तो आस्था लोगों का पुराने ज़माने से देवता को वो है ना, फिर उससे वो होता है, सुनते हैं। अरे बहुत बुरा हाल किया ये तो, अब तो नहीं होता ये, अब नहीं होता था ना, बहुत लड़े हम 6-7 साल। ये सारे ऊपर जितने भी कॉलोनी है सब बंद करने में थे सब। हाँ ये इधर हम जितना थे, हम टिंगलिंग गांव में हम आए। ये आंटी नीचे, हाँ ये भी शामिल है बंद करने में, खुद ढाबा चला रही है, इनके खानदान सब इसी ट्रैकिंग में ही लाइन में है, ट्रैकिंग के लाइन में, उधर बंद करने में शामिल है। कि हम ही कराएंगे जो कराएंगे यहाँ की ट्रैकिंग करने के, अंकल तब होंगे विपक्ष में, क्योंकि उनकी बेटी भी तो वही कराती है। हाँ, सपना वो भी तो ट्रैकिंग ही कराती है। वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से कोई ना आए, जिसको लेके जाए हम लेके लाएं, यहाँ पे रह लाएं, हम अपने टेंट में रह लाएं, सब कुछ हम अपना करें, किसी को लगाएं, सब कुछ मंदिर में जाके नहीं बंद करना है। हाँ, उनके साथ शामिल होना है, उनके साथ शामिल होना है। ये बातें मैंने यहाँ के लोगों से आज की, क्या वो सही थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय, आपकी भावना मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये यात्रा। मेरा मन कह रहा है कि कल मुझे किन्नर कैलाश चढ़ने की अनुमति ज़रूर मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो कल मेरा पूरा मौन रहेगा और मैं नंगे पाँव कैलाश तक की यात्रा करूँगा, और दर्शन के बाद ही मैं अपना मौन तोड़ूँगा, क्योंकि बोलते हैं हर कदम पे यहाँ पर शिव हैं, और हर कदम यहाँ पर मौन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ ऊपर तपस्या कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह यात्रा मेरी ही नहीं, यह आपकी है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।